अच्छा, कई बार हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग हेयर मास्क बना सकें और उसको लगा के 3-4 घंटे वेट कर पाए, क्योंकि हेयर मास्क लगाना और बनाने में काफी टाइम चला जाता है और सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और आप अपने बालों का उतना प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप शैम्पू जब करते हैं उसी वक्त आपने शैम्पू में ही बहुत सारी चीजें आप ऐसी मिक्स कर लीजिए जिसकी वजह से आपका हेयर जो है वो काफी नरिश होगा, काफी हेल्दी होगा, आपका बालों का झड़ना भी रुकेगा। तो शैम्पू में ही आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिक्स करनी है जो कि आपके बालों को बहुत ही अच्छा बना देंगी। आपका हेयर लॉस भी कंट्रोल हो जाएगा, साथ ही ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी बनाएंगी और आपके बालों को लंबा घना बनाने में भी हेल्प करेंगी। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, शैम्पू तो आप करते ही हैं, तो उसी वक्त अपने शैम्पू में ही कुछ इंग्रेडिएंट मैं बताऊंगी वो ऐड कर लेना है आपको और उसके बाद अपने बालों में शैम्पू करना है। आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग मिक्स करने वाले हैं शैम्पू में, उसको हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं, वो है ग्रीन टी। तो जैसे हम लोग प्लेन वाटर में शैम्पू डालते हैं, तो यहाँ पे प्लेन वाटर की जगह ग्रीन टी डालना है। तो ग्रीन टी बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 टेबल स्पून ग्रीन टी बॉयल करूंगी थोड़ी देर तक। जब ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ना, तब मैं इसको उतार के ठंडा करूंगी। तो ग्रीन टी क्या करता है, हमारे हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को खत्म करता है और साथ ही हेयर के टेक्सचर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का काम करता है, बालों में शाइन भी ऐड करता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये बॉयल हो चुका है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल किया था, उसके बाद इसको ठंडा कर लीजिए। अभी ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको स्ट्रेन कर लूंगी। तो अभी देख सकते हैं आप, इसका कलर देख के आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। अभी इस पे मैं क्या करूँगी, एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। आप घर का एकदम रॉ जो एलोवेरा तुरंत लीफ से आप इसको एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको तुरंत ही यूज़ करने वाले हैं, स्टोर करके रखने वाले नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा होगा तो उसी को ऐड करिएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हनी ऐड कर रही हूँ। तो एलोवेरा और हनी दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे बालों को कंडीशन भी करते हैं, नरिश करते हैं, साथ ही हेयर लॉस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, सिल्की शाइनी बनाते हैं बालों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड किया है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड करूंगी। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं मार्केट वाला शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर पे ही रीठा का शैम्पू बनाती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास खत्म हो गया है तो मैं बेबी जॉनसन का शैम्पू यूज़ करती हूँ, या फिर कोई भी ब्रांड आप बेबी शैम्पू यूज़ करिएगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पे यूकेलिप्टस इसेंशियल ऑयल की 20 to 30 ड्रॉप्स ऐड करूंगी इसमें। तो ये क्या करता है ना कि ये स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ में और साथ ही डैंड्रफ को भी खत्म करता है। अभी मैं यहाँ पे नींबू भी ऐड करने वाली हूँ। नींबू जैसे कि हम सबको पता होगा कि ये डैंड्रफ तो खत्म करता ही है, एट द सेम टाइम ये बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है, बहुत ज़्यादा चमक दे देता है बालों में। अब आप अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, फिर भी आप अपने बालों की देखभाल कर पाएंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दे दीजिएगा मुझे, और साथ ही आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो या फिर फेसबुक पे हो, मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा उस प्लेटफॉर्म पे, और व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।